श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त श्री मद देवी भागवत। तीन प्रकार के यज्ञ, मानस यज्ञ की महत्ता और जन्मेजय से यज्ञ करने के लिए व्यास जी की प्रेरणा। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभो, आप भगवती जगदम्बिका के अनुष्ठान की समीचीन विधि बतलाने की कृपा कीजिए, जिसे सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार सावधानी से मैं आराधना में लग जाऊं। पूजन की विधि, मंत्र और हवन की सामग्री सभी बता दें। कितने ब्राह्मण होने चाहिए और कितनी दक्षिणाएं दी जाएं। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती के यज्ञ का सविधि वर्णन करता हूँ। अनुष्ठान विधि से ये यज्ञ सदा तीन प्रकार के समझने चाहिए। सात्विक, राजस और तामस। मुनियों के लिए सात्विक, राजाओं के लिए राजस और राक्षसों के लिए तामस होते हैं। ज्ञानी और वैरागियों के लिए ज्ञान में यज्ञ कहा गया है। तुम्हें और भी विस्तार से बतलाता हूँ। देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण और श्रद्धा। जहाँ सात्विक हो अर्थात काशी आदि पवित्र स्थान, उत्तरायण का समय, न्याय से कमाया हुआ द्रव्य, वैदिक मंत्र, श्रोत्रिय ब्राह्मण और आस्तिकी श्रद्धा हो, उसे सात्विक यज्ञ कहते हैं। राजन, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि से यज्ञ संपन्न हो तो पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अन्याय से उपार्जन किए हुए द्रव्य द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है, वह न तो इस लोक में कीर्ति दे सकता है और न परलोक में ही उससे कुछ फल मिल सकता है। अतएव इस लोक में यश और परलोक में सुख पाने के लिए न्याय से कमाए हुए धन के द्वारा ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। राजेंद्र, तुम्हारे सामने की बात है। पांडवों ने सर्वोत्तम राजस्यु यज्ञ किया था। समाप्ति के समय प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई थी। उस यज्ञ में यादवेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे। भारद्वाज प्रभृति प्रकांड विद्वानों का समाज जुटा था। लगातार 1 महीने तक यज्ञ होने पर पूर्ण आहुति हुई थी। फिर भी पांडवों को अत्यंत कठिन कष्ट भोगने पड़े। उन्होंने वनवास के दुख भोगे। पांचाली को विपत्ति झेलनी पड़ी। जुए में पांडव हार गए। भला यज्ञ का फल कहाँ रहा, जबकि उन्हें वनवास के इतने अधिक कष्ट सहने पड़े। उन सभी महाभाग पांडवों ने राजा विराट के घर नौकरी की थी। कीचक ने साध्वी द्रौपदी को कितना कष्ट दिया था। जिस समय पतिव्रता सुंदरी द्रौपदी को केश पकड़कर खींचा गया, उस समय कोई भी पांडव उस अबला की रक्षा न कर सके। यदि कर्म करने में प्रतिकूल फल सिद्ध हुआ तो श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले पंडित जन कल्पना कर लें कि इसमें अवश्य कोई अव्यवस्था हो गई है। कर्मशील विद्वानों ने प्राय कर्म को ही प्रधान बतलाया है। वे कहते हैं, कर्ता के, मंत्र के और द्रव्य के भेद से विपरीत फल हो जाता है। पूर्व समय की बात है, इंद्र ने विश्वरूप को यज्ञ में आचार्य बनाया था, पर मातृ पक्ष वाले दैत्यों का भी हित करने के लिए विश्वरूप जी विपरीत मंत्र कहने लगे। देवताओं और दानवों का कल्याण हो, बार बार यूं कहकर उन्होंने मातृ पक्ष वाले जो असुर थे, उन्हें भी उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। दैत्यों को हुष्ट पुष्ट देखकर इंद्र कुपित हो उठे। तदंतर देवराज ने तुरंत वज्र से विश्वरूप का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इससे यह निस्संदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के भेद से विपरीत फल होता है। यदि इसे न माने तो ठीक नहीं, क्योंकि पांचाल नरेश राजा द्रुपद ने क्रोध के आवेश में आकर द्रोण को मारने वाला पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया। फलस्वरूप धृष्टधुमन की उत्पत्ति हुई। साथ ही यज्ञ वेदी से द्रौपदी नामक कन्या का भी जन्म हुआ हो गया।
प्राचीन समय की बात है, जब राजा दशरथ को एक भी संतान नहीं थी, तब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। इससे उन्हें 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अतः युक्ति पूर्वक किया क्रिया करने पर यज्ञ सर्वथा सिद्धि प्रदान कर सकता है। राजन, सभी तरह से सिद्ध हो गया कि कर्म है में कुछ भी गड़बड़ी होने पर फल सिद्धि में प्रतिकूलता आ जाती है। पांडवों की पांडवों के यज्ञ में भी कोई न कोई अनुचित कार्य अवश्य हो गया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें विपरीत भोग भोगने पड़े। जुए में उनकी हार हो गई। राजन, धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी थे, वैसे वैसे महारानी द्रौपदी भी साध्वी थी। अन्य सभी भाई भी बड़े पवित्र आत्मा थे, किंतु उनका धन न्यायोपार्जित था अन्यायोपार्जित था। इसी से क्रिया में विगुणता आ गई थी। अथवा यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने अभिमान पूर्वक यज्ञ किया था, जिससे दोष सामने आ गया। महाराज, सात्विक यज्ञ को तो बड़ा ही दुर्लभ बताया गया है। वानप्रस्थी मुनि लोग ही इस यज्ञ को कर सकते हैं। राजन, जो तपस्या में तत्पर रहने वाले मुनि प्रतिदिन सात्विक भोजन करते हैं, जंगली पका हुआ फल जो उनके हितकारक हो वही भक्षण करते हैं, खीर बनाकर मंत्र पूर्वक हवन करते हैं, यज्ञ में पशु बांधने के लिए खंभ नहीं रखते, अर्थात पशु बलि तो करते ही नहीं, श्रद्धा अधिक रखते हैं। ऐसे ही यज्ञों को परम सात्विक कहा गया है। जिनमें प्रचुर द्रव्य खर्च किया जाए, वे यज्ञ सुसंस्कृत होने पर भी क्षत्रियों के तथा वैश्यों के लिए और अभिमान पूर्वक संपन्न होने वाले यज्ञ शूद्रों के लिए बताए गए हैं। महात्माओं ने कहा कि है कि अभिमान बढ़ाने वाले कोपपूर्ण तामस यज्ञ दानवों के होते हैं। इनके निंदित यज्ञ में सर्वत्र ईर्ष्या भरी रहती है। जो मुमुक्षु पुरुष हैं तथा जगत से जिनका विराग हो गया है, उन महात्माओं के लिए मानसिक यज्ञ का विधान है। महात्माओं के यज्ञ में किसी साधन की कमी नहीं रहती। अन्य सभी यज्ञों में किसी न किसी साधन की कमी हो भी सकती है, क्योंकि द्रव्य, श्रद्धा, क्रिया, ब्राह्मण, देश और काल, इन सभी साधनों से यज्ञ पूर्ण होते हैं। एक मानस यज्ञ के सिवाय किसी भी यज्ञ में सांगोपांग सभी साधन नहीं मिल सकते। सबसे पहले मन की शुद्धि आवश्यक है। मन सर्वथा गुण रहित हो जाए। यह बिल्कुल सत्य बात है कि मन शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि हो ही जाती है। जिसका मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके शांत हो जाता है, वही पुरुष इस यज्ञ के करने का अधिकारी होता है। मन में ही सर्वप्रथम अनेक योजन के विस्तार वाला मंडप बनाएं, जिन्हें यज्ञों में लिया गया है। उन पवित्र वृक्षों के सुंदर और दृढ़ मंडप की रचना करें। मानसिक विशाल वेदी की कल्पना कर मन से ही विधिवत अग्नि स्थापना भी कर लें। मन में ही विधि का पालन करते हुए ब्रह्मा अधर्व्य अधर्व्यु होता और प्रस्तोता प्रस्तोता के रूप में ब्राह्मणों को वर्ण कर लिया जाए। उद्घाता, प्रतिहर्ता तथा अन्य सदस्यों की भी मानसिक कल्पना कर लें। सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की यत्न पूर्वक मानसिक पूजा भी कर लेनी चाहिए। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन पांचों अग्नियों की वेदी पर सविधि स्थापना करें। उस समय ग्रहपथ्य अग्नि के स्थान पर प्राण की, आवनीय के स्थान पर
अपान की दक्षिणाग्नि के स्थान पर व्यान की अव आवसथ्य के स्थान पर समान की तथा सभ्य के स्थान पर उदान की कल्पना कर लें। ये सभी अग्नि परम तेजस्वी हैं। मन ही मन द्रव्य की भावना कर लेनी चाहिए। परम पवित्र निर्गुण मन ही उस समय होता और यजमान का काम करता है। उस यज्ञ के साधन, उस यज्ञ के प्रधान देवता निर्गुण अविनाशी साक्षात ब्रह्म है। सदा आनंद प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका निर्गुण शक्ति के रूप में पधार कर फल प्रदान करती है। वे ही ब्रह्म विद्या है। इन्हीं उन्हीं पर सारा जगत टिका है। वे सर्वत्र व्याप्त हैं। मानसिक यज्ञ करने वाला ब्राह्मण उन्हीं भगवती जगदम्बिका के उद्देश्य से उन्हीं के द्रव्य का प्राण रूपी अग्नि में हवन कर दे। राजन, फिर चित्त को निरालंब करने के पश्चात प्राणों को भी सुषुम्ना मार्ग से नित्य ब्रह्म में होम दे। स्वयं अपने अनुभव से यह काम कर लेना चाहिए। तदंतर शांत चित्त से समाधि लगाकर परब्रह्म स्वरूपा भगवती परमेश्वरी का ध्यान करें। जिस समय पुरुष संपूर्ण प्राणियों में परब्रह्म विराजमान है, संपूर्ण प्राणियों में परब्रह्म विराजमान है तथा परब्रह्म में ही सारे प्राणी है, यूं देखने लगता है, तब उसे परम मंगलमयी भगवती जगदम्बिका की झांकी होने लगती है। भगवती का श्री विग्रह सत्य चित्त और आनंद से परिपूर्ण है। उनके दर्शन हो जाने पर पुरुष ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। राजन, उस समय उस पुरुष के माइक सभी कार्य जल भुन जाते हैं। केवल प्रारब्ध भोगने के लिए ही वह शरीर धारण किए रहता है। तात ऐसे जीवन मुक्त पुरुष मरने के पश्चात परम धाम में चले जाते हैं। जो भगवती जगदम्बिका की उपासना करता है वह कृतकृत्य हो जाता है। उसके कोई कार्य शेष नहीं रह जाते। अतएव संपूर्ण प्रयत्न करके गुरुदेव के कथनानुसार अखिल भूमंडल की अधिष्ठात्री भगवती जगदम्बिका का ध्यान, उनके गुणों का श्रवण तथा मनन करना चाहिए। राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके अतिरिक्त जितने सकाम यज्ञ हैं उनका फल अनित्य होता है। विद्वान पुरुष कहते हैं और वेद की आज्ञा है कि स्वर्ग की कामना रखने वाला पुरुष विधि पूर्वक अग्नि ओष्ठम यज्ञ करे, यह ठीक है, किंतु मेरी समझ से पुण्य समाप्त हो जाने पर फिर उन्हें मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। अतएव अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाला मानस यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है। परंतु विजय की अभिलाषा रखने वाला राजा इस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। राजन, सभी अभी कुछ दिन पहले तुमने जो सर्प यज्ञ किया था वह तो तामस है, क्योंकि नीच तक्षक के वेर को स्मरण रखते हुए प्रतिहिंसा की भावना से वह यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ में करोड़ों सर्पों को तुमने आग में भून डाला। महाराज, अब तुम विधि पूर्वक विस्तार के साथ वह देवी यज्ञ करो जिसका अनुष्ठान सृष्टि के पूर्व काल में भगवान विष्णु ने किया था। राजन, तुम वैसा ही यज्ञ करो। मैं तुम्हें सभी विधि बतला देता हूँ। सर्वप्रथम वेद के उत्तम ज्ञाता एवं विधि के संपूर्ण जानकार ब्राह्मण होने चाहिए, जिन्हें देवी के बीज मंत्र का विधान मालूम हो तथा जो मंत्र के उच्चारण की शैली को भली भांति जानते हो। ये ब्राह्मण याजक बनाए जाएंगे। उन्हीं तुम ही या यजमान रहोगे। महाराज, इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ करके उससे मिले हुए पुण्य फल को अर्पित कर अपने
पिता का उद्धार करो। ब्राह्मण का अपमान करने से जो पाप होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अनग, तुम्हारे पिता वैसे ही ब्राह्मण के शाप जनित दोष से दूषित हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से राजा का जो शरीरांत हुआ, उससे भी दुर्मरण सिद्ध होता है। मृत्यु के समय भूमि पर कुशा बिछाकर उस पर वे नहीं सुलाए गए थे, बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। वे न संग्राम में मरे और न गंगा के तट पर ही। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे पिताजी मरते समय स्नान आदि कुछ भी न कर सके। वे राजमहल में ऊपर कोठे पर थे और वहीं श्वास की गति बंद हो गई। राजेंद्र, उस समय राजा के परलोक सुधरने का एक उपाय था, किंतु उन्होंने उस अत्यंत दुर्बल उपाय को अपनाया नहीं। वह उपाय यह है कि प्राणी जहाँ कहीं भी रहे, समझे कि मृत्यु सिर पर ही नाच रही है। अतः मन को सारे विषयों से हटाकर वैराग्य को अवलंबन कर ले और यह निश्चय करे कि 5 भूतों से बना हुआ मेरा यह शरीर क्या दुख का साधन हो सकता है। अरे, यह शरीर अभी शांत हो जाए अथवा इच्छा अनुसार किसी दूसरी घड़ी में हो, इससे मेरा क्या संबंध है। मैं तो शरीर से पृथक निर्गुण अविनाशी आत्मा हूँ। नष्ट होने वाले ये तत्व भले ही नष्ट हो जाएं, मुझे इससे क्यों चिंता होनी चाहिए। निस्संदेह मैं सदा स्थिर रहने वाला विकार शून्य ब्रह्म हूँ, न कि संसारी देह से मेरा जो संबंध बस भासता है, इसमें कर्म भोग ही कारण है। वे अच्छे बुरे सभी कर्म मुझसे भिन्न हैं। सुख और दुख के साधन होने के मानव देह के साथ उनका संबंध प्रतीत होता है। वास्तव में तो मैं इस अत्यंत भयावह दुखालय संसार से अलग हूँ। इस प्रकार चिंतन करते हुए मरने वाला प्राणी स्नान दान आदि सभी सत्क्रियाओं से वंचित ही क्यों न रहा हो, उसे पुनः जन्म लेने का दुख नहीं भोगना पड़ता। यही सबसे उत्तम साधन कहा गया है। यह योगियों के लिए भी दुर्लभ है। राजेंद्र, ब्राह्मण ने तुम्हारे पिता को शाप दे दिया। यह सुनकर भी राजा ने वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। औषध मणि मंत्र और उत्तम से उत्तम यंत्रों का संग्रह किया। एक बड़े ऊंचे महल पर रहने की व्यवस्था की। परिणाम यह हुआ कि वे कोठे पर थे, वहीं सांप ने के काटने से उनके प्राण निकल गए। अतः राजेंद्र, तुम अपने पिता के उद्धार के सत्कार्य में संलग्न हो जाओ। सुत जी कहते हैं, अपार तेजस्वी व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर जन्मेजय दुख से अत्यंत घबरा उठे। उनकी आंखों में आंसुओं की धाराएं गिरने लगी। उन्होंने कहा, मेरे इस जीवन को धिक्कार है। क्या करूं जिससे इसी क्षण उत्तरानंदन मेरे पिताजी दिव्य स्वर्ग के अधिकारी बन जाएं। अध्याय 12 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भगवान विष्णु द्वारा अंबिका यज्ञ और आकाशवाणी। राजा जन्मेजय ने पूछा, पितामह, अपार शक्तिशाली भगवान विष्णु तो स्वयं जगत के कारण है, फिर उन्होंने भी यज्ञ किया, यह कैसे? महामते, उनके उस यज्ञ में कौन कौन ब्राह्मण सहायक थे जिन्हें वेद का सारा रहस्य मालूम था और जो ऋत्विज का काम कर रहे थे? परम तपस्वी मुनि जी, मुझे यह सब बताने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु ने इस किस प्रकार अंबिका यज्ञ किया था, उसे सुन लेने के पश्चात मैं भी उनकी शैली का अनुसरण करते हुए सावधान होकर वैसे ही यज्ञ करूंगा। व्यास जी बोले, महाभाग्यशाली राजन, जिस प्रकार भगवती का यज्ञ विधि के साथ संपन्न हुआ था, उस परम अद्भुत प्रसंग को विस्तार से सुनो। जब भगवती भुवनेश्वरी ने
अपने श्री विग्रह से तीन शक्तियों को विदा किया, तब वे तीनों शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप में पुरुष बन गई। एक एक सुंदर विमान पर उनका आसन था। उस समय उन प्रधान देवताओं के सामने भयंकर जलावरण ही नजर आता था, अतः वे ठहरने के लिए स्थान बनाने लगे। उनके द्वारा पृथ्वी की सृष्टि हुई और उस पर वे रह गए। उस समय भगवती भुवनेश्वरी ने ही इस आधार शक्ति पृथ्वी को अपने पास से भेजा था। तभी वह पृथ्वी प्रतिष्ठित हुई। उसमें मज्जा मेद सटा हुआ था। वह मेद मधु और केटव के शरीर का था। उसका संयोग होने से पृथ्वी का नाम मेदनी पड़ गया। सबको अपने ऊपर स्थान देने से धरा और विस्तृत होने से पृथ्वी, ये नाम और हुए। भारी होने से मही भी कहलाने लगी। भगवती भुवनेश्वरी ने इस पृथ्वी को शेषनाग के मस्तक पर ठहराया। वे उसे स्थिर रूप से धारण किए रहे। इस विचार से संपूर्ण विशाल पर्वत बनाए, जिस प्रकार काठ में लोहे की कील ठोक दी जाती है ताकि वह टस से मस न हो, उसी प्रकार वे पर्वत बनाए गए थे। महाराज, उसी से पंडित जन पर्वतों को महीधर कहते हैं। भगवती ने अनेक योजन विस्तार वाले उस सुमेरु पर्वतों को बहुत सुंदर रूप से सजाया। बहुत से मणिमय शिखर उसकी अद्भुत शोभा बढ़ा रहे हैं। मरीचि, नारद, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष प्रजापति और वशिष्ठ, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए। मरीचि से कश्यप जी प्रकट हुए। दक्ष प्रजापति से 13 कन्याएं उत्पन्न हुई। कश्यप जी के द्वारा उन दक्ष कन्याओं से देवता और दानव उत्पन्न हुए। तभी से कश्यपी सृष्टि चली, जिसका मनुष्य, पशु और सर्प आदि अनेक जातियों के भेद से विशाल रूप हो गया। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से स्वयंभू मनु प्रकट हुए और उनके आधे वाम भाग से स्त्री के रूप में शत्रुपा जी का आविर्भाव हुआ। उन्हीं मनु और शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। 3 अत्यंत सुंदर एवं उत्तम गुण वाली कन्याएं उत्पन्न हुई। कमल योनि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की सृष्टि रचकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्म लोक बनाया। फिर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के मनोरंजन के लिए वैकुंठ प्रकट किया। उनका वह सर्वोत्तम सुरमय क्रीड़ा भवन संपूर्ण लोकों के ऊपर विराजमान है। भगवान शंकर ने भी एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसका नाम कैलाश पड़ा। भूतों की एक मंडली बनाकर उनके साथ वे इच्छा अनुसार आनंद करने लगे। मृत्यु लोक और पाताल से अतिरिक्त एक तीसरा स्वर्ग लोक है, जो सुमेरु गिरी के शिखर पर विराजमान है। भांति भांति के रत्नों से सुशोभित उस स्थान पर देवराज इंद्र रहने लगे। समुद्र का मंथन करने से उत्तम पारिजात वृक्ष, 4 दांत वाला ऐरावत हाथी, सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ, उच्चैश्वा घोड़ा और रंभा आदि बहुत सी अप्सराएं निकली। स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सब को इंद्र ने अपने पास रख लिया। इसके बाद समुद्र से धन्वंतरी और चंद्रमा प्रकट हुए, जो अनेक गुणों के साथ स्वर्ग में रहकर शोभा पा रहे हैं। राजेंद्र, इस तरह 3 प्रकार की सृष्टि प्रकट हुई। देवता, पशु और मानव आदि अनेक भेदों से यह सृष्टि कल्पित है। संचित कर्म के अनुसार अंडज, पिंडज, स्वधेज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के भेदों से जीवों की सृष्टि हुई। इस प्रकार सृष्टि का कार्य
संपन्न करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये सभी महानुभाव अपने अपने दिव्य स्थानों में आनंद पूर्वक रहते हुए इच्छा अनुसार कर्म करने लगे। यूं सृष्टि प्रचलित हो जाने पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के परामर्श से अपने दिव्य भवन में आनंद करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। इतने में उन्हें अमृत के समुद्र में सुशोभित होने वाला मणिद्वीप याद आ गया, जहां उन्होंने महामाया की झांकी की थी तथा उन्हें पावन मंत्र भी मिला था। उन उत्तम शक्ति का स्मरण होने के पश्चात अब वे उनसे पृथक न रह सके। फिर तो उन लक्ष्मीकांत श्री हरि के मन में अंबिका यज्ञ करने की बात आ गई। अतः वे अपने भवन से नीचे उतर आए, महादेव जी को बुलाया। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष प्रजापति, वामदेव और बृहस्पति भी बुलाए गए। अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए सब सामग्रियां एकत्रित की गई। महामूल्यवान सभी सात्विक एवं मनोहर साधन सामग्री जुटाई गई। शिल्पियों द्वारा एक विशाल यज्ञशाला बनवाई गई। उत्तम व्रत का पालन करने वाले 27 परम श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋत्विज रूप में वर्ण किए गए। अग्नि स्थापन करने के लिए एक स्थान बनवाया और बहुत बड़ी बड़ी वेदियां बनवाई। ब्राह्मण लोग बैठकर देवी के बीज मंत्र अर्थात माया बीज का जप करने लगे। विधि पूर्वक प्रज्वलित की हुई अग्नि में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अभिष्ट पदार्थ का हवन आरंभ हो गया। अनंत आहुतियों के पश्चात आकाशवाणी हुई। भगवान विष्णु को सुनाते हुए बड़े मधुर अक्षरों में स्पष्ट स्वर से शब्द सुनाई देने लगे, विष्णु, तुम सभी देवताओं में सदा सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करो। देव समुदायों में तुम आदरणीय, पूजनीय और शक्तिशाली होकर शोभा पाओगे। ब्रह्मा आदि तथा इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। विष्णु भूमंडल पर तुम्हारी भक्ति से सुसंपन्न अनेकों मानव जीवन धारण करेंगे। तुम उन संपूर्ण मनुष्यों को उत्तम वर दोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। समस्त देवताओं का मनोरथ पूर्ण करने की तुम में शक्ति होगी। तुम परम परमेश्वर कहलाओगे। संपूर्ण यज्ञों में तुम्हारी प्रधानता रहेगी। सभी याज्ञिक तुम्हें पूजेंगे। यही नहीं, सारी जनता तुम्हारी पूजा करेगी और तुम वरदाता बनकर रहोगे। दानवों द्वारा सताए जाने पर देवता तुम्हारी सेवा में उपस्थित होंगे। पुरुषोत्तम, तुम उस समय संपूर्ण देवताओं को अपने शरण में स्थान दोगे। सारे पुराणों और विस्तृत वेदों में तुम्हारी विपुल कीर्ति गाई जाएगी। तुम निश्चय ही सबके परम आराध्य देवता हो। जब जब भूमंडल पर धर्म का ह्रास होगा, तब तब शीघ्र अपना अंश अवतार धारण करके धर्म की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। तुम्हारे सभी परम प्रसिद्ध अवतार धरातल पर एक एक करके प्रकट होंगे। महात्माओं द्वारा उन अवतारों का सम्मान होगा। माधव, सभी अवतार अनेक योगियों से संबंध रखेंगे। मधुसूदन, अखिल जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। सभी अवतारों में तुम्हें शक्ति का सहयोग प्रदान होगा। संपूर्ण कार्यों को संपन्न करने वाली वह शक्ति मेरे अंश से प्रकट होगी। वाराही, नारसिंही आदि भेद से भांति भांति की ये वे शक्तियां होंगी। उनके हाथों में अनेक प्रकार के आयुध रहेंगे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर होगी और सभी आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते रहेंगे। माधव,
उन्हीं शक्तियों के साथ रहकर तुम देवताओं के कार्य संपन्न करोगे। मेरे वरदान के प्रभाव से सभी कार्य तुम्हें सुलभ हो जाएंगे। तुम कभी भी उन शक्तियों का तिरस्कार मत करना। तुम्हें यत्नपूर्वक सब तरह से उन शक्तियों की पूजा और प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्रतिमाओं में भावना करके पूजा करने पर निश्चय ही वे भारतवर्ष में मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देंगी। देवेश, साथ ही उन शक्तियों का और तुम्हारे भी यश दिशा विदिशाओं में फैल जाएगा। सातों द्वीपों एवं समस्त भूमंडल में कीर्ति विख्यात हो जाएगी। महाभाग, संसार में सकाम पुरुष अपनी अभिलाषा पूर्ण होने के लिए तुम्हारी और उन शक्तियों की उपासना करेंगे करेंगे अरे, अनेक प्रकार के अभिप्राय रखने वाले वे मानव पूजा के अवसर पर वैदिक मंत्रों और नाम जप के द्वारा निरंतर आराधना में तत्पर रहेंगे। देवादिदेव मधुसूदन मानवों द्वारा सुपूजित होने के कारण मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक में तुम्हारी महिमा बढ़ जाएगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वर देकर आकाशवाणी शांत हो गई। आकाशवाणी सुनते ही भगवान विष्णु के सभी अंग प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर उन्होंने विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके ब्रह्मा के वंशज देवताओं और मुनियों को विदा किया और स्वयं गरुड़ पर चढ़कर अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ को प्रस्थित हो गए। उस समय सभी देवता और मुनि आपस में अत्यंत आश्चर्य युक्त बातें करते हुए अपने अपने पवित्र स्थानों पर पधारे। उनके मन में प्रसन्नता की लहरें उठ रही थीं। आकाशवाणी को सुनकर सभी के मन में भगवती के प्रति भक्ति जाग उठी थी। अतएव ब्राह्मण एवं प्रधान मुनिगण भक्ति पूर्वक भगवती की उस आराधना में तत्पर हो गए जो संपूर्ण फल प्रदान करने वाली एवं वेदों में वर्णित है। अध्याय 13 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। जन्मेजय के प्रश्न करने पर श्री व्यास जी के द्वारा देवी की महिमा का कथन, राजा ध्रुव संधि की कथा, अपने अपने दोहित्रों के पक्ष में राजा युधाजीत और वीरसेन का विवाद एवं युधाजीत और वीरसेन का युद्ध, वीरसेन की मृत्यु, मनोरमा का पुत्र सुदर्शन को लेकर मंत्री विदल के साथ मुनि भारद्वाज के आश्रम में गमन और भारद्वाज के द्वारा उसे अक्षय दान। राजा जन्मेजय ने कहा, द्विजवर, श्री हरि ने भगवती जगदम्बिका का यज्ञ किया। यह प्रसंग में विस्तार से सुन चुका। अब आप मुझे भगवती की महिमा विशद रूप से बताने की कृपा कीजिए। विप्रवर, देवी की महिमा सुनने के पश्चात मैं उनका उत्तम यज्ञ अवश्य करूंगा। फिर तो आपके कृपा प्रसाद से मेरा जीवन परम पवित्र बन जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवी का उत्तम चरित्र मैं कहूंगा। अभी एक प्राचीन इतिहास विस्तार से कह रहा हूँ। राजेंद्र, कौशल देश में एक सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। वे महान तेजस्वी राजा पुष्य के सुपुत्र थे। उनका नाम ध्रुव संधि था। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र व्रत का पालन करने वाले और आश्रम धर्म के पूरे समर्थक थे। समृद्धिशालिनी अयोध्या उनकी राजधानी थी। राजा ध्रुव संधि के शासन काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं अन्य सभी अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। उनके राज्य में कहीं भी चोर, चुगलखोर, धूर्त, पाखंडी, कर्तव्यघ्न कृतघ्न और मूर्ख मनुष्य नहीं बसते थे। कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार राजा
ध्रुव संधि की जीवनचर्या चल रही थी। उनके दो स्त्रियां थीं, जो बड़ी सुंदर एवं स्वामी की इच्छा पूर्ण करने में सदा तत्पर रहती थी। राजा की एक धर्म पत्नी का नाम मनोरमा था। वह रानी अत्यंत सुंदर और विदुषी थी। दूसरी रानी लीलावती भी वैसे ही रूप और गुणों से संपन्न थी। राजा ध्रुव संधि उन पत्नियों के साथ नाना प्रकार के ग्रहों, उपवनों, पर्वतों, बावलियों और राजमहलों में रहकर आनंद का अनुभव करते थे। उनकी रानी मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उस लड़के का नाम सुदर्शन रखा गया। उसके शरीर में सभी राजोचित चिन्ह वर्तमान थे। दूसरी रानी लीलावती ने भी 1 महीने बाद सुंदर पुत्र प्रसव किया। उस समय शुभ ग्रह का दिन और शुक्ल पक्ष था। राजा ध्रुव संधि ने दोनों कुमारों के जात कर्म आदि संस्कार किए। पुत्र जन्म के आनंद उत्सव में ब्राह्मणों को प्रचुर संपत्ति बांटी गई। राजन महाराज ध्रुव संधि उन दोनों के प्रति एक समान प्रेम रखते थे। लाड़ प्यार में उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं रखा। उन परम तपस्वी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से अपने चित्त के अनुसार विधि पूर्वक दोनों कुमारों का चूड़ाकरण संस्कार किया। मुंडन हो जाने पर उन दोनों सुंदर कुमारों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। खेलते समय वे बालक सभी को सभी के मन को मुग्ध कर देते थे। उन दोनों कुमारों के सुदर्शन बड़ा उन दोनों कुमारों में सुदर्शन बड़ा लड़का था। लीलावती के सुंदर पुत्र का नाम शत्रुजीत था। उसकी बोली बड़ी मधुर थी। मधुर भाषी और अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे। प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी वह राजकुमार विशेष प्रेम पात्र बन गया। शत्रुजीत के गुणों के कारण राजा ध्रुव संधि की जैसी उसमें प्रीति थी, वैसी प्रीति मंद भाग्य होने के कारण सुदर्शन में न रही। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाने पर शिकार में सदा प्रेम रखने वाले महाराज ध्रुव संधि एक दिन वन में गए। राजा भयंकर जंगल में शिकार खेल रहे थे। इतने में झाड़ी से महान रोष से भरा हुआ एक सिंह बाहर निकल आया। पहले तो उन नरेश ने तीखे बाणों से उस सिंह का मुंह छेद दिया, जिससे वह अत्यंत कुपित होकर राजा को सामने देखते ही मेघ की भांति अत्यंत गंभीर स्वर से गर्ज उठा। उसकी क्रोधाग्नि धधक उठी थी। अतः पूंछ ऊपर उठाकर गर्दन के लंबे बालों को फहराता हुआ राजा ध्रुव संधि को मारने के लिए आकाश में से कूद पड़ा। महाराज ने सिंह को सामने आते देखकर तुरंत दाहिने हाथ से तलवार और बाएं हाथ से ढाल उठा ली। आगे डट गए, मानो कोई दूसरा सिंह ही हो। नरेश के जीतने जितने सेवक थे, वे भी सब के सब क्रोध में भरकर सिंह पर पृथक पृथक बाण चलाने लगे। चारों ओर से हाहाकार मच गया। रोमांचकारी लड़ाई छिड़ गई। एक बार वह भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। ऊपर झपट्टा देख ध्रुव संधि ने उस पर तलवार की चोट की, फिर भी उस सिंह ने अपने तीखे नखों से झपट कर राजा को चीर डाला। अब सिंह के नखों से शत विशत होकर राजा जमीन पर गिर पड़े और उनके श्वास की गति बंद हो गई। सैनिकों में चिल्लाहट मच गई। उन लोगों ने फिर अनेकों बाण सिंह पर मारे, जिससे राजा की भांति वह सिंह भी वहीं प्राणों से हाथ धो बैठा। सैनिक राजधानी में लौट आए और उन्होंने प्रधानमंत्रियों को इस दुर्घटना की सूचना दे दी। महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु सुनकर सभी श्रेष्ठ मंत्री वन में गए और उनके मृत शरीर का दाह संस्कार कराया। वशिष्ठ जी ने परलोक में सुख पहुंचाने वाली सारी पारलौकिक क्रियाएं वहीं विधि पूर्वक संपन्न कराई।
तदंतर प्रजा वर्ग, मंत्री मंडल और मुनिवर वशिष्ठ सब के सब सुदर्शन को राजा बनाने के लिए आपस में विचार करने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ये राजकुमार सुदर्शन महाराज की धर्म पत्नी मनोरमा के पेट से उत्पन्न है। ये बड़े शांत स्वभाव से और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। बालक होने पर भी धर्मात्मा राजकुमार गद्दी का अधिकारी समझा जाता है। अब जब सभी वयोवृद्ध मंत्रियों ने यह राय निश्चित कर दी, तब समाचार पाकर उज्जैन का राजा युधाजीत यथाशीघ्र अयोध्या आ गया। राजा ध्रुव संधि के मर जाने पर उनकी रानी लीलावती ने अपने पिता युधाजीत को समाचार दे दिया था, जिसे सुनकर अपने दोहित्र शत्रुजीत का हित साधन करने के लिए विचार से उज्जैनी पति का आगमन हुआ था। वैसे ही मनोरमा का पिता राजा वीरसेन, जो कलिंग देश का शासक था, अपने दोहित्र सुदर्शन का हित साधन करने के लिए वहां आ गया। दोनों नरेशों के साथ पर्याप्त संख्या में सैनिक थे। स्थिति बड़ी भयंकर थी। राजगद्दी पर किसका अधिकार होगा, इस बात को लेकर मुख्य मंत्रियों के साथ उन्होंने मंत्रणा आरंभ कर दी। युद्धाजीत ने पूछा, दोनों राजकुमारों में कौन बड़ा है? बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। छोटे लड़के को कभी भी राजगद्दी नहीं मिलती। वही राजा वीरसेन ने भी उत्तर दिया, राजन, धर्मपत्नी मनोरमा का कुमार सुदर्शन बड़ा है। इस बड़े पुत्र को ही राज्य मिलना चाहिए। जैसे ही मैंने धर्मज्ञ पुरुषों के मुख से सुना है, तब युद्धाजीत ने फिर कहा, अजी नहीं, ये दूसरा कुमार शत्रुजीत गुणों के कारण ज्येष्ठ है। राजोचित चिन्हों से युक्त होने पर भी सुदर्शन वैसा नहीं माना जा सकता। वीरसेन और युद्धाजीत दोनों नरेश बड़े स्वार्थी थे। उनमें परस्पर विवाद छिड़ गया। अब उस कठिन परिस्थिति में कौन उनका संदेह दूर करने को समर्थ हो सकता था? युद्धाजीत ने मंत्रियों से कहा, निश्चय ही तुम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा है कि सुदर्शन को राजा बनाकर उसका धन हड़प लें। व्यवहार से तुम लोगों का यह दूषित विचार मैं समझ गया। सुदर्शन से शत्रुजित अधिक बलवान है, अतः राजा के आसन पर वही बैठे, ऐसी तुम लोगों की सम्मति होनी चाहिए। जैसे मेरे जीते जी गुणों में बड़े राजकुमार को छोड़कर गुणहीन छोटे को कौन राजा बना सकता है, जब कि उसके साथ सेना भी सहयोग देने को तैयार है? इस प्रश्न पर निश्चय ही मैं युद्ध करूंगा और तलवार की धार से यह पृथ्वी दो भागों में बट जाएगी। फिर तुम लोगों की इसमें क्या बात रह जाएगी? वीरसेन और युद्धाजी दोनों नरेशों में बड़ा वाद विवाद छिड़ गया। प्रजाजनों और ऋषियों में खलबली मच गई। बहुत से सामंत नरेश अपनी अपनी सेना लेकर राजधानी को नष्ट करने के विचार से आ धमके। बड़ी तत्परता से परस्पर युद्ध के लिए उन्हें उतावली लगी हुई थी। राजा ध्रुव संधि मर गए, यह सुनकर संगवेरपुर के में रहने वाले निषाद राजा का खजाना लूटने के लिए वहां आ गए। राजा का प्राणांत हो गया। दोनों राजकुमार अभी बालक हैं और आपस में लड़ाई छिड़ गई है। यह समाचार पाकर देश देशांतर से लुटेरों के भी दल आ पहुंचे। अब विवाद खड़ा होने पर युद्ध आरंभ हो गया। युद्धाजीत और वीरसेन दोनों लड़ने की अभिलाषा से मैदान में डट गए। व्यास जी कहते हैं, युद्ध आरंभ हो जाने पर वीरसेन और युद्धाजीत दोनों नरेश लड़ने के लिए शस्त्रों को लेकर उपस्थित हो गए। क्रोध और लोभ ने उन्हें अपने वश में कर लिया था। अब भली भांति रोमांचकारी संग्राम आरंभ हो गया। युद्धाजीत की भुजाएं
बड़ी विशाल थी। हाथ में धनुष लेकर वह सम्रांगण में खड़ा था। उसके पास वाहन और सैनिक बहुत थे। उसने युद्ध के लिए पक्की पक्की धारणा बना ली थी। राजा वीरसेन इंद्र के समान तेजस्वी था। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, यह सोचकर अपने दोहित्र का कल्याण करने के विचार से सैनिकों के साथ वह युद्ध भूमि में उपस्थित था। सम्रांगण में युद्धाजीत को देखकर उसने उस पर बाणों की झड़ी लगा दी, मानो मेघ पर्वत पर जल बरसा रहा है। उस समय सत्य पराक्रमी नरेश के सर्वांग में क्रोध व्याप्त हो गया था। वीरसेन के सभी बाण अत्यंत चमकीले, सीधे धसे जाने वाले और तीव्रगामी थे। राजा ने उन बाणों से युद्धाजीत को ढक सा दिया। साथ ही युद्धाजीत के फेंके हुए बाणों के उसने अपने ना नाराजों के नाराजों से टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाथी, घोड़े और रथों से खचाखच भरी हुई वह युद्ध भूमि अत्यंत विशाल रूप धारण किए हुए थी। देवता, मुनि और मानव उसका भयंकर दृश्य देख रहे थे। तुरंत कौवे और गिद्ध आदि पक्षी मांस खाने की अभिलाषा से आ पहुंचे और उनसे वहां का आकाश ढक सा गया। उस युद्ध में इतने हाथी, घोड़े और वीर कटे थे कि उनके रुधिर से एक भयंकर नदी बह चली। यह अत्यंत आश्चर्यमयी नदी ऐसी जान पड़ती थी मानो यमलोक के मार्ग में प्रवाहित वैतरणी नदी पापी मनुष्यों के सामने अत्यंत डरावनी दिख रही हो। तीव्र धार के वेग से कटे हुए तट वाली इस उस नदी में मनुष्यों के विकेश युक्त बिखरे मस्तक खेलने वाले बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए। तुम भी फल के समान प्रतीत हो रहे थे। युद्ध भूमि से इतनी अधिक धूल उड़ रही थी कि आकाश में विचरने वाले सूर्य छिप जाते और रात्रि का दृश्य उपस्थित हो जाता था। फिर वही धूल जब रुधिर के अथाह सागर से सन जाती तो पुनः सूर्य उगकर चमकने लगते थे। तदंतर उस घमासान युद्ध में राजा युद्धाजीत ने अपने तीखे एवं अत्यंत भयंकर अनेक बाणों से वीरसेन पर वार किया। बाणों के भीषण आघात से राजा वीरसेन निष्प्राण होकर सदा के लिए भूमि पर सो गए। उनका मस्तक धड़ से अलग हो गया था। उनकी सेना मर खप चुकी थी। जो बचे थे वे सभी चारों ओर भाग चले। पिताजी ने रणांगण में शरीर त्याग दिया, यह समाचार सुनकर मनोरमा भय से घबरा उठी। उस समय पिता के वैर की बात उसे बार बार याद आ रही थी। उसने सोचा, अवश्य ही नीच योद्धाजीत राज्य के लोभ से मेरे बालक पुत्र को भी मार डालेगा, क्योंकि वह बड़ा ही पापी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? पिताजी युद्ध में काम आ गए। पति देव ने पहले ही शरीर त्याग दिया और अभी अभी मेरा यह पुत्र बिल्कुल बालक है। लोभ में असीम पाप भरा हुआ है। उस नीच लोभ ने किसको अपने वश में नहीं किया। उससे आविष्ट हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा बुरा कर्म नहीं कर सकता। लोभी प्राणी पिता, माता, भाई, गुरु और अपने बंधु बांधवों को भी मार डालता है। इस विषय में कुछ भी अन्यथा विचार नहीं किया जा सकता। लोभवश मानव निषिद्ध भोजन खा लेता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चला जाता है। धर्म को तो वह सदा के लिए त्याग देता है। इस नगर में कोई भी अधिक शक्तिशाली पुरुष मेरा सहायक नहीं रहा, जिसके अवलंब पर रहकर मैं इस होनहार बच्चे का पालन पोषण कर सकूं। यदि पापी युद्धाजीत मेरे पुत्र को मार डालेगा तो फिर मैं क्या करूंगी?
जगत में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मेरी स्थिति सुधर सके। मेरी सोच को जो लीलावती है वह भी सदा से वैर ठाने रहती है। वह दयालु बनकर मेरे पुत्र की क्यों रक्षा करेगी। जब युद्धाजीत यहाँ लौट आएगा तब तो मैं भाग नहीं सकूंगी। पुत्र को अबोध बालक जानकर तुरंत ही वह मुझे कैद खाने में ठूंस देगा। सुना जाता है लेकर ही इस डाह को लेकर ही इंद्र ने विमाता दिति के गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़ों में काट डाला था। उसके बाद फिर मात सातों के साथ साथ भाग किए थे। फिर उस समय इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर उसे हाथ में ले माता दिति के उदर में प्रवेश किया था। वे ही 49 पवन अब भी भूलोक में विराजमान है। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक रानी ने सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे भोजन में विष दे दिया था। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उसका बच्चा पैदा हुआ, तब भी उस बालक की देह में विष सटा था। तो इसी से वह बालक भूमंडल में सगर नाम से विख्यात हुआ। राजा दशरथ के जीते ही उनके बड़े पुत्र राम को रानी कैकेयी ने इस सोतिया डाह के कारण ही वन भेज दिया था। बाद में राजा की मृत्यु भी हो गई। बेचारे मंत्री जो मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे, पराधीन हैं। अब उन्हें निश्चय ही युद्धाजीत के अनुकूल होकर रहना पड़ेगा। मेरा भाई वैसा शूरवीर है नहीं जो इस बंधन से मुझे मुक्त कर सके। अहो देव की प्रेरणा से यह महान कष्ट मुझे प्राप्त हो गया, फिर भी उद्योग तो सर्वथा करना ही चाहिए। फल सिद्धि भगवान की कृपा पर निर्भर है। अतः अब मुझे तुरंत इस बच्चे की रक्षा के उपाय में लग जाना चाहिए। इस प्रकार मन ही मन विचार करके उस असहाय मनोरमा ने प्रधानमंत्री विदल को, जिसकी दरबार में बड़ी प्रतिष्ठा थी तथा जो सभी कार्यों में परम प्रवीण था, बुलवाया। विदल के आने पर ही वह उसे एकांत में ले गई और बच्चे का हाथ पकड़कर आंखों में आंसू गिराती हुई अत्यंत दुखी होकर दीनता पूर्वक कहने लगी, मंत्री जी, मेरे पिताजी संग्राम में काम आ गए। मेरा यह पुत्र अभी बिल्कुल बच्चा है और द्वेषी राजा युद्धाजीत बड़ा बली है। अब इस कठिन परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर मंत्री विदल ने मनोरमा से कहा, अब इस स्थान पर कदापि नहीं रहना चाहिए। हम लोग काशी के पास वन में चलें। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। उनके पास अटूट संपत्ति है। बल में भी वे बहुत बढ़ चढ़ कर हैं। वहाँ वे हमारी रक्षा कर लेंगे। मेरे मन में राजा युद्धाजीत से मिलने की इच्छा है। यूं कहकर आप नगर से निकले और रथ पर बैठकर यात्रा कर दे। अब इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। दिल मंत्री विदल के इस प्रकार कहने पर रानी मनोरमा एक दासी और मंत्री विदल को साथ लेकर रथ पर बैठी और नगर से बाहर निकल चली। उस समय वह भय से घबराई हुई थी। मन पर दुख के बादल उमड़ रहे थे। उसकी दीनता की सीमा न थी। पिता का मृत्यु विषयक दुख मन को मथ रहा था। युद्धाजीत से मिलने के बाद मनोरमा ने शीघ्रतापूर्वक पिता का दाह संस्कार किया। भयभीत होने के कारण उनके उसके सभी अंग कांप रहे थे। फिर वहां से चलकर दोनों
2 दिनों में वह गंगा के तट पर पहुंची। रास्ते में बहुत से डाकू विषाद आज धमके और जो कुछ उनके पास धन था सब उन क्रूरों ने छीन लिया और वे रथ को भी लेकर भाग चले। रानी मनोरमा के शरीर पर एक अच्छी साड़ी बची थी, उनके उसके नेत्र निरंतर जल गिरा रहे थे। उसने दासी का हाथ पकड़ा और बच्चे को लेकर गंगा के तट पर गई। भय अत्यंत घबराकर भय से अत्यंत घबराकर वह तुरंत नाव पर बैठी और पुण्य सलीला गंगा को पार करके चित्रकूट पहुंच गई। डर के कारण व्याकुल होकर वह तुरंत भरद्वाज जी के आश्रम में चली गई। वहां बहुत से तपस्वियों को देखकर उसका भय दूर हो गया। तदंतर मुनिवर भारद्वाज ने मनोरमा से पूछा, शुचिस्मते, तुम कौन हो? किसने तुम्हें स्त्री रूप से स्वीकार किया है और क्यों इतना दुख सहकर तुम यहाँ आई हो? सच्ची बात बताओ सुंदरी, तुम देवी हो अथवा मानुषी? इस अबोध बालक को लेकर वन में आने का क्या कारण है? कमल के समान नेत्र वाली देवी, ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारा राज्य छिन गया है। मुनिवर भारद्वाज के यूं पूछने पर रानी मनोरमा कुछ भी उत्तर न दे सकी। उसे दुख से महान संताप हो रहा था। आंखों से जल की धारा बह रही थी। उसने मंत्री विदल की ओर संकेत कर दिया। तब विदल ने मुनि से कहा, एक प्रधान नरेश ध्रुव संधि थे, उन्हीं की ये धर्म पत्नी है। इनका नाम मनोरमा है। महाराज ध्रुव संधि बड़े पराक्रमी थे। सूर्य वंश में उनका जन्म हुआ था। सिंह द्वारा उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। सुदर्शन नाम से विख्यात यह कुमार उन्हीं महाराज का पुत्र है। इन महारानी के पिता वीरसेन बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। इस अपने दोहित्र सुदर्शन के लिए वे रण में मर मिटे। अब राजा युद्धा जीत के भय से अत्यंत भयभीत होकर ये रानी निर्जन वन में भटक रही है। मुनिवर, ये राजकुमारी अपने छोटे बच्चे को लेकर आपकी शरण में आई है। महाराज, अब आप ही इनके रक्षक हैं। दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ से अधिक पुण्य बताया गया है। भय से घबराए हुए दीन की रक्षा करने से तो और भी विशेष फल होना कहा है। मुनिवर भारद्वाज ने कहा, पवित्र व्रत का आचरण करने वाली कल्याणी, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो और अपने पुत्र का भरण पोषण करो। विशाल लोचने, अब तुम शत्रु का भय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस सुंदर पुत्र की रक्षा करो, तुम्हारा यह पुत्र राजा होगा। इस आश्रम में दुख और शोक का तुम्हें कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर भारद्वाज के कहने पर रानी मनोरमा का चित्त शांत हो गया। अब वह मुनि की दी हुई कुटी में निश्चिंत होकर रहने लगी और वहां उसे दासी और मंत्री विदल का साथ रहा। फिर तो पुत्र सुदर्शन का पालन करती हुई वह अपना समय व्यतीत करने लगी। अध्याय 14-15 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। राजकुमार सुदर्शन को मारने के लिए युद्धाजीत का भारद्वाज आश्रम पर जाना। मुनि ने मनोरमा तथा सुदर्शन को बलपूर्वक छीन ले जाने की बात मुनि से मनोरमा और सुदर्शन को बलपूर्वक छीन ले जाने की बात कहना तथा मुनि का रहस्य भरा उत्तर देना। भारद्वाज की बात सुनकर मंत्री की सम्मति से युद्धाजीत का लौट जाना तथा कामबीज मंत्र के प्रभाव से सुदर्शन का जगदम्बिका की कृपा प्राप्त करना। व्यास जी कहते हैं, युद्ध समाप्त हो जाने पर महाबली युद्धाजीत लड़ाई के मैदान से लौटकर अयोध्या पहुंचा। जाते ही वध कर डालने की इच्छा से मनोरमा और सुदर्शन को खोजने लगा। वह कहाँ चली गई, यूं बार बार कहते हुए उसने बहुत से सेवक इधर उधर दौड़ाए। फिर एक अच्छा दिन देखकर अपने दोहित्र शत्रुजीत को राजगद्दी पर बैठाने की व्यवस्था की।
अथर्व वेद के पावन मंत्रों का उच्चारण करके जल से भरे हुए संपूर्ण कलशों से शत्रुजीत का अभिषेक हुआ। कुरुनंदन उस समय भेरी, शंख और तुरही आदि बाजों की ध्वनि से नगर के में खूब उत्सव मनाया गया। ब्राह्मण वेद पढ़ते थे, वंदी गण स्तुति गान कर रहे थे और सर्वत्र जय ध्वनि गूंज रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो अयोध्यापुरी हंस रही है। उस नए नरेश की राजगद्दी होने पर हुष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी पूरी तथा स्तुति और बाजों की ध्वनि से निनादित वह अयोध्या एक नवीन पुरी सी जान पड़ती थी। कुछ सज्जन पुरुष ही अपने घरों में रहकर शोक मनाते थे। वे सोचते थे, अहो आज राजकुमार सुदर्शन कहाँ भटक रहा होगा। वह परम साध्वी रानी मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई। उसके उनके महात्मा पिता वीरसेन तो राज्य लोभी वेरी युद्धाजीत के हाथ युद्ध में मारे गए। इस प्रकार चिंतित रहकर सब में महान बुद्धि रखने वाले वे सज्जन पुरुष बड़े कष्ट से समय व्यतीत करते थे। शत्रुजीत का शासन मानना उनके लिए अनिवार्य था। जो यूं युद्धाजीत ने दुहित्र शत्रुजीत को विधि पूर्वक राजगद्दी पर बैठाकर मंत्रियों को कार्यभार सौंप दिया और स्वयं उज्जैनी नगरी को चला गया। वहां पहुंचने पर उसे समाचार मिला कि सुदर्शन मुनियों की आश्रम पर ठहरा है। फिर तो उसे मारने के लिए वह दुष्ट चित्रकूट के लिए चल पड़ा। उस समय श्रृंगवेरपुर में दुर्दश नामक एक विषाद निषाद राज्य करता था। वह बड़ा बली और शूरवीर था। युद्धाजीत उसे अपना अगुआ बनाकर शीघ्र ही चल दिए। युद्धाजीत सेना सहित आ गए। यह सुनकर मनोरमा के मन में महान कलेश हुआ। छोटे से कुमार की संभाल करने वाली स्नेहमयी माता भय से घबरा उठी। आंखों से आंसू गिराती हुई अत्यंत चिंतित होकर उसने मुनिवर भारद्वाज से कहा, मुनि जी, अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। युद्धाजीत यहाँ भी पहुंच गया। उसने मेरे पिता को मारने के पश्चात अपने दोहित्र शत्रुजीत को राजा बना दिया और अब मेरे इस नन्हे से पुत्र का वध करने के लिए सेना सहित यहाँ आ रहा है। प्रभु, मैं एक प्राचीन इतिहास सुना चुकी हूँ। पांडव वन में रहते थे। मुनियों का पावन आश्रम ही उनका स्थान था। साथ ही देवी द्रौपदी थी। पांचों भाई पांडव एक दिन शिकार खेलने चले गए। केवल द्रौपदी मुनियों के उस पावन आश्रम पर रह गई। वहां धौम्य, अत्रि, गालव, पेल, जबाली, गौतम, भृगु, च्यवन, अत्रि के वंशज कणव, जतु, क्रतु, वितिहोत्र, सुमंतु, यज्ञदत्त, वत्सल, राशासन, कहोड़, यवकृत, यज्ञकृत तथा उनके अतिरिक्त भी बहुत से पुण्यात्मा मुनि उस पावन आश्रम पर विराजमान थे। उन सब ने वेद ध्वनि आरंभ कर दी। मुनि जी, वह आश्रम मुनियों से खचाखच भरा था। अपनी दासियों के साथ सुंदरी द्रौपदी निर्भय होकर समय व्यतीत कर रही थी। उसी समय सिंधु देश का समृद्धिशाली नरेश राजा जयद्रथ अपनी सेना के साथ उसी मार्ग से कहीं जा रहा था। वे ध्वनि सुनकर वह मुनि के आश्रम के पास आ गया। पुण्यात्मा मुनियों की वे ध्वनि सुनते ही राजा जयद्रथ रथ से तुरंत उतरा और उनके दर्शन करने की अभिलाषा से वहां पहुंच गया। जब राजा जयद्रथ आश्रम में आया तब उसके साथ दो नौकर थे। मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देखकर वह वहीं बैठ गया। प्रभु, मुनि मंडली से भरे पूरे उस आश्रम में वह राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ समय तक बैठा रहा। इतने में वहां बैठे हुए उस नरेश को देखने के लिए बहुत सी स्त्रियां तथा मुनि भार्याएं भी चली आई। उनके मुख से यह कौन है निकल रहा था।
उन स्त्रियों के समाज में देवी द्रौपदी भी थी। वह सुंदरता के कारण एक दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उस पर जयद्रथ की दृष्टि पड़ गई। किसी देवकन्या की भांति शोभा पाने वाली उस सुंदरी द्रौपदी को देखकर जयद्रथ ने धौम्य मुनि से पूछा, यह सुंदर मुख वाली तथा श्याम वर्ण से सुशोभित कौन स्त्री है? यह सुकुमारी किसकी पत्नी है? इसके पिता कौन है और इसके इसका क्या नाम है? द्विजदेव, यह राजरानी जैसी जान पड़ती है। मुनि पत्नी ऐसे ऐसी नहीं हो सकती। धौम्य बोले, सिंधु देश पर शासन करने वाले महाराज, यह पांडवों की प्रियसी भार्या देवी द्रौपदी है। इस पांचाल राजकुमारी में सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। इस समय यह इसी उत्तम आश्रम पर रहती है। जयद्रथ ने पूछा, विख्यात पराक्रमी वे शूरवीर पांचों पांडव कहाँ गए? क्या इस समय वे महाबली योद्धा निश्चिंत होकर इसी वन में ठहरे हैं? धौम्य जी ने कहा, वे पांचों पांडव वन में गए हैं, शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। धौम्य मुनि की बात सुनकर राजा जयद्रथ उठा और द्रौपदी के पास जाकर उसने प्रणाम किया और यह वचन बोला, सुंदरी, तुम्हारा कल्याण हो। इस समय वे तुम्हारे पति देव कहाँ गए? निश्चय ही आज तुम्हें वन में 11 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। तब द्रौपदी ने उत्तर दिया, राजकुमार, आपका कल्याण हो, आश्रम के पास ठहरिए, अभी पांडव आ रहे हैं। द्रौपदी के इस प्रकार कहने पर अत्यंत लोभ से आक्रांत उस पापी नरेश ने मुनियों का अपमान करके देवी द्रौपदी को हर लेना चाहा। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सर्वथा किसी के विश्वास पर निर्भर न हो जाए। हर किसी पर विश्वास करने वाला जन दुख पाता है। इस विषय में प्रमाण राजा बलि है। विरोचन नंदन श्रीमान बलि बड़े धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञशील, दानी, शरण देने में कुशल तथा उत्तम विचार के राजा थे। वह प्रहलाद के पुत्र थे। अधर्म में कभी उनकी रुचि नहीं थी। उन्होंने दक्षिणा युक्त 99 यज्ञ किए। उस समय योगी लोग भी जिनकी उपासना करते हैं, वे भगवान विष्णु देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए निर्विकार होते हुए भी सात्विक रूप धारण करके धरातल पर पधारे। कश्यप जी के घर उनका अवतार हुआ। बलि को छलने के लिए उन्होंने वामन वेश बना लिया था। उन्होंने कपट करके बलि का राज्य तथा समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी उनसे छीन ली। विरोचन कुमार राजा बलि सत्यवादी थे। भगवान विष्णु इंद्र का काम साधने के लिए उनके साथ कपट कर गए। यह प्रसंग मैं सुन चुकी हूँ। तब सत्यमूर्ति भगवान विष्णु ने ही यज्ञ विध्वंस करने के विचार से वामन रूप धारण करके ऐसा कर्म कर डाला। तब दूसरा मनुष्य क्या नहीं कर सकता। अतएव मुनिवर, कभी किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मन में लोभ आ जाता है तब उसे पाप करने से कोई भय नहीं रहता। यह निश्चय है कि लोभ से जिनकी बुद्धि मारी गई है, वे प्राणी अनेकों पाप कर बैठते हैं। मुने, कभी भी किसी काम के करने से उन्हें परलोक का किंचन मात्र भी भय नहीं रहता। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले मनुष्य दूसरों का धन हड़पने के लिए मन, वाणी और कर्म से भली भांति अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं। बहुत से मानव देवताओं की निरंतर आराधना करके धन चाहते हैं। यह निश्चय है कि देवता स्वयं हाथ से धन उठाकर किसी को नहीं दे सकते, किंतु
उनके द्वारा मनुष्य का अभिलक्षित धन दूसरे के पास से उसके पास चला जाता है। किसी भी बहाने से देवता धन देने में कुशल हैं। वैश्य धान्य और वस्त्र आदि बहुत सी चीजें बेचने के लिए संग्रह करके मेरी संपत्ति अधिक से अधिक बढ़ जाए, इस अभिलाषा से देवताओं को पूजते हैं। परंतु क्या इस व्यापार से दूसरों का धन हड़पने की उन्हें इच्छा नहीं होती। व्यापारी वस्तु खरीद लेने के बाद तुरंत ही महंगी मानने लगता है। इसी प्रकार इसी प्रकार सभी प्राणी दूसरे की संपत्ति लेने के लिए निरंतर प्रयत्न में लगे रहते हैं। ब्राह्मण तब विश्वास कैसा? लोभ और मोह के वशीभूत प्राणियों के लिए तीर्थ, दान और अध्ययन सभी व्यर्थ हैं। उनका किया सत्कर्म भी नहीं किए के समान हो सकता है। अतएव महाभाग कृपा पूर्वक इस पापी नरेश्वर युद्धाजीत को घर लौटा दीजिए। विप्रवर, जैसे जानकी जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर रही, वैसे ही मैं भी अपने बच्चे सहित यहाँ निर्भय निवास करूंगी। इस प्रकार मनोरमा के कहने पर तेजस्वी मुनिवर भारद्वाज जी राजा युद्धाजीत के पास गए और उससे बोले, राजन, तुम इच्छा अनुसार अपने नगर को लौट जाओ। युद्धाजीत बोला, उत्तम स्वभाव वाले मुनिवर, तुम हठ न करके मनोरमा को अपने आश्रम से निकाल दो। मैं मनोरमा को छोड़कर नहीं जा सकता। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं उसे बलपूर्वक छीन ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा, जैसे प्राचीन समय में विश्वामित्र मुनिवर वशिष्ठ जी की धेनु को बलपूर्वक ले जाने को तैयार हुए थे, वैसे ही यदि तुम में शक्ति हो तो बलपूर्वक मेरे आश्रम से मनोरमा को ले जाओ। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर, भारद्वाज की यह बात सुनकर राजा युद्धाजीत ने अपने वृद्ध मंत्री को बुलाया और बड़ी सावधानी के साथ उससे पूछा, सुव्रत, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। बताओ, अब इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मीठे वचन बोलने वाली पुत्रवती इस सुंदर मनोरमा को बलपूर्वक छीन लूं, क्योंकि सब प्रकार से कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष को चाहिए कि एक छोटे शत्रु की भी उपेक्षा न करे। समय पाकर वह छोटा शत्रु भी राजक्ष्मा रोग की भांति बढ़कर मृत्यु का साधन बन सकता है। यहाँ न कोई सेना है और न योद्धा ही जो मुझे रोक सके। अतः यहाँ मैं अपने दोहित्र के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर आसानी से मार डालूंगा, और यदि मैं बलपूर्वक इस प्रयत्न में सफल हो जाता हूं तो उसका राज निष्कंटक हो सकता है। यह निश्चय है कि सुदर्शन के मर जाने पर मेरा दोहित्र निर्भय हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, राजन, सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। आपने भारद्वाज मुनि की बात सुनी है ना? उन्होंने विश्वामित्र का उदाहरण सामने रखा है। यह बात पुरानी कथा है। गादी नंदन श्रीमान विश्वामित्र एक प्रसिद्ध नरेश हो चुके हैं। एक समय की बात है, वे महाराज घूमते हुए वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। उन प्रतापी नरेश ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने एक आसन आगे बढ़ा दिया और राजा विश्वामित्र उस पर बैठ गए। इसके बाद महात्मा वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को भोजन के लिए बुलाया। गादी नंदन महायशस्वी वे नरेश अकेले नहीं थे, उनके साथ बड़ी सेना भी थी। नंदिनी की कृपा से खाने पीने की सभी वस्तुएं वहां उपस्थित हो गई। राजा उनके सैनिकों ने इच्छा अनुसार भोजन किया। अब राजा विश्वामित्र
नंदिनी के उस प्रभाव से अपरिचित न रहे। अतः वे मुनिवर वशिष्ठ से उस नंदिनी को मांगने लगे। विश्वामित्र ने कहा, मुने, आप बड़े तपस्वी हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है, यह नंदिनी गौ मुझे दे देने की कृपा करें। मैं इसके बदले में बड़े थनों वाली 1000 गौएं आपको देता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, राजन, यह गौ होम के लिए हविष प्रदान करती है, अतः मैं किसी प्रकार इसको दे नहीं सकता। तुम्हारी 1000 गौएं तुम्हारे ही पास रहें। विश्वामित्र ने कहा, साधो, आपकी इच्छा के अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 गौएं देने को मैं तैयार हूँ, किंतु मुझे किंतु आप मुझे नंदिनी अवश्य दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं बलपूर्वक छीन लूंगा। वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसे बलपूर्वक पूरा कर लो, परंतु अपनी रुचि से तो इस नंदिनी गौ को अपने आश्रम से तुम्हारे यहाँ नहीं भेज सकता। मुनिवर वशिष्ठ की उपर्युक्त बातें सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग नंदिनी गौ को पकड़ लो। वे सभी सेवक अपने बल के अभिमान में चूर थे। उन्होंने बलपूर्वक नंदिनी को बांध लिया। नंदिनी कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने मुनिवर वशिष्ठ जी से कहा, मुने, आप क्यों मुझे त्याग रहे हैं? देखिए, ये राज कर्मचारी मुझे बांधकर घसीट रहे हैं। तब वशिष्ठ जी ने यह उत्तर दिया, उत्तम दूध देने वाली धेनो, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूँ। शुभ है, यह राजा तुम्हें जबरदस्ती लिए जा रहे हैं। मैंने अभी इसका स्वागत किया है। क्या करूं? तुम्हें छोड़ने की मेरे मन में किंचन मात्र भी इच्छा नहीं है। इस प्रकार मुनि के कहने पर नंदिनी के सर्वांग में क्रोध भड़क उठा। वह बड़े जोर से रंभाने लगी। उसके मुख से अत्यंत भयंकर शब्द निकले। उसी समय नंदिनी के शरीर से असीम डरावने दैत्यों का आविर्भाव हो गया। वे सभी दैत्य हाथों में हथियार लिए हुए थे, शरीर पर कवच सुशोभित थे। ठहरो ठहरो, यूं उनके मुंह से ध्वनि निकल रही थी। फिर तो उन्होंने राजा विश्वामित्र की सारी सेना समाप्त कर दी और नंदिनी को बंधन से मुक्त कर दिया। तदंतर अत्यंत दुखी होकर विश्वामित्र अकेले ही घर लौट गए। उस समय अत्यंत कातर उस नीच नरेश के मन में बड़ी ग्लानि हुई। उसने क्षत्रिय के बल की घोर निंदा की और ब्राह्मण के बल को दुराराध्य मानकर वह तपस्या करने लगा। एक निर्जन वन में बहुत वर्षों तक विश्वामित्र की कठिन तपस्या चलती रही। अंत में क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके वह राजा ऋषि बन गया। अतएव राजन, आप भी एक अद्भुत मुनि का वैर न मोल लीजिए। तपस्वियों के साथ संग्राम छेड़ना निश्चय ही अपने कुल को काल के मुख में झोंकना है। राजेंद्र, अब आप इन परम तपस्वी मुनिवर भारद्वाज के पास जाइए और भविष्य में कुछ भी न करने का आश्वासन दीजिए। सुदर्शन भी सुखपूर्वक यहाँ समय व्यतीत करे। अरे संपत्तिहीन यह एक अबोध बालक आप जैसे बलवान राजा का अहित ही क्यों कर सकेगा? एक अनाथ दुर्बल कुमार के प्रति आपका वैर भाव रखना बिल्कुल व्यर्थ है। महाराज, सर्वत्र दया रखनी चाहिए। यह सारा संसार देव के चलाए चलता है, फिर डाह रखने से क्या प्रयोजन है? जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। राजन, देव की प्रेरणा से वज्र तृण के समान तुच्छ हो जाता है और किसी समय तृण में भी वज्र जैसी शक्ति आ जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस देव का भी प्रभाव है कि खरा सिंह का और मच्छर हाथी का घातक बन जाता है। अतएव मेधावी राजन, आप सहसा काम करने से मुख मोड़कर मेरे हितकर वचनों पर ध्यान दीजिए। व्यास जी कहते हैं, अपने प्रधानमंत्री की बात सुनकर उस
प्रसिद्ध नरेश युद्धाजीत ने भारद्वाज मुनि के चरणों पर मस्तक रख दिया। तत्पश्चात उसने अपने नगर की राह पकड़ ली। अब मनोरमा के मन की भारी चिंता भी मिट गई। मुनि के आश्रम पर रहकर अपने पुत्र सुदर्शन के पालन पोषण में वह अपना समय व्यतीत करने लगी। दिन बीते गए। जब वह सुकुमार बालक सुदर्शन कुछ बड़ा हो गया, तब सब तरह से निर्भय होकर मुनि कुमारों के साथ खेल कूद में भी शामिल होने लगा। एक समय की बात है, सुदर्शन मंत्री विदल के पास था। इतने में एक मुनि कुमार वहां आया और हास्य के रूप में विदल को किलब इस नाम से पुकार उठा। वह इस क्लिब शब्द से में जो क्ली एक अक्षर है, वह सुदर्शन को स्पष्ट सुनाई पड़ा और तुरंत याद हो गया। अब अनुस्वार हीन उस शब्द को ही वह बार बार रटने लगा। क्लिम, यह काम बीज नामक भगवती जगदम्बिका का बीज मंत्र है। वही मंत्र सुदर्शन के मन में जम गया। अब उस मंत्र के प्रति आदर बुद्धि रखते हुए वह उसका जप करता रहा। महाराज, सौभाग्य का ही यह परिणाम है कि उस बालक सुदर्शन को अनायास ही ऐसा अद्भुत बीज मंत्र स्वयमेव प्राप्त हो गया। इस समय सुदर्शन की अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। ऋषि, छंद, ध्यान और न्यास सभी विधि विधानों से वह अपरिचित था। अब वह राजकुमार सुदर्शन मन ही मन इस काम बीज क्लिम का जप करता हुआ खेलने खाने लगा। सोने पर भी उसे मंत्र की स्मृति दूर नहीं होती थी, क्योंकि उस सुदर्शन ने उसे एक सार वस्तु समझ लिया था। जब वह राजकुमार सुदर्शन 11 वर्ष का हुआ, तब भारद्वाज मुनि उसका यज्ञोपवीत संस्कार करके उसे वेदाध्ययन कराने लगे। उस काम बीज मंत्र के प्रभाव से ही उसे सांगोपांग धनुर्वेद, नीति शास्त्र और संपूर्ण विद्याएं भली भांति प्राप्त हो गईं। एक समय की बात है, राजकुमार सुदर्शन को भगवती ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवती लाल वस्त्र पहने हुई थी। उनके विग्रह में लालिमा चमक रही थी और सभी आभूषण भी लाल वर्ण के थे। वे अद्भुत शक्ति भगवती वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान थी। उन जगदम्बिका के दर्शन पाकर राजकुमार सुदर्शन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। अब संपूर्ण विद्याओं के रहस्य को जानने वाला वह राजकुमार उसी वन में रहने और भगवती जगदम्बिका की उपासना करते हुए नदी के तट पर घूमने लगा। जगजननी की कृपा से उसे धनुष, बहुत से तीखे बाण, तुणिर और कवच मिल गए थे। काशी नरेश की एक लाडली कन्या थी। उसका नाम शशिकला था। उस श्रेष्ठ कन्या के सभी उत्तम गुण थे। उस कन्या शशिकला ने सुना, समीप ही वन में मुनि आश्रम में कोई एक राजकुमार रहता है। सर्व लक्षण संपन्न वह राजकुमार सुदर्शन नाम से विख्यात है। सुदर्शन नाम से विख्यात है। शूरवीर होने के साथ ही वह ऐसा सुंदर है मानो दूसरा कामदेव ही हो। जब नंदी बंदी जनों के मुख से उस राजकुमारी ने ये समाचार सुने, तब उसके मन में सुदर्शन को पति बनाने की इच्छा जग उठी। बुद्धि ने समर्थन भी कर दिया। उसी दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवती जगदम्बिका शशिकला के पास पधारी और उसे आश्वासन देकर स्वस्थ चित्त से वह वचन कहने लगी। उत्तम कटी भाग से शोभा पाने वाली सुंदरी, वर मांगो। सुदर्शन मेरा भक्त है। मेरी आज्ञा मानकर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला वह सुदर्शन आज तुम्हारा हो गया। इस प्रकार स्वप्न में भगवती जगदम्बिका के मनोहर रूप के दर्शन पाकर तथा उनके मुखारविंद से निकले हुए वचन याद करके वह सुंदरी
शशिकला बड़े जोर से हंस पड़ी। उसे इतना आनंद मिला कि वह उठकर बैठ गई। माता के बार बार पूछने पर भी उस तपस्विनी राजकन्या ने मां से अपनी प्रसन्नता का कारण नहीं बतलाया। स्वप्न की बात बार बार याद आने पर उसका मुख प्रसन्नता से खिल उठता था। एक किसी दूसरी सखी से शशिकला ने स्वप्न की सारी बातें विस्तार पूर्वक बतला दी। तदंतर एक दिन विशाल नेत्रों वाली वह राजकुमारी शशिकला अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए सुंदर उपवन में गई। चंपा के बहुतेरे वृक्ष उस उपवन की शोभा बढ़ा रहे थे। वृक्ष तोड़ती हुई वह राजकुमारी चंपा के नीचे पहुंच गई। वहीं कुछ क्षण तक रुक जाने पर उसने देखा मार्ग पर एक ब्राह्मण बड़ी उतावली से आ रहा है। उस ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला मधुर वाणी में बोली, महाभाग आपका किस देश में से पधारना हुआ है? ब्राह्मण ने कहा, बाले, मैं भारद्वाज जी के आश्रम से एक आवश्यक कार्यवश इधर आया हूं। तुम क्या पूछती हो, मुझसे कहो। शशिकला बोली, महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से देखने योग्य कौन पदार्थ है? ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, वहां ध्रुव संधि नरेश के राजकुमार श्रीमान सुदर्शन रहते हैं। उन श्रेष्ठ पुरुष का जैसा नाम है वैसी ही उसमें सभी गुण भरे हैं। वस्तुतः वे बड़े दर्शनीय पुरुष हैं। सुंदरी, जिसने कुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मेरी समझ में उसकी आंखों की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती। संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने उन एक सुदर्शन में ही सभी गुण भर दिए हैं। उनमें बड़ी विलक्षणता है। अतः गुणों के समुद्र सुदर्शन को ही मैं देखने योग्य मानता हूँ। वे सर्वथा तुम्हारे पति होने के योग्य हैं। मणि कांचन की भांति यह तुम लोगों का संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। अध्याय 16-17 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। जय जगदम्बे मात भवानी। जय अम्बे महारानी। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।